मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक है। अमेरिका का जो संविधान है उसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी अमेरिका संविधान की पृष्ठभूमि, उसका क्या महत्व है, इस पे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बात रखूँगा। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज 250 साल में भी एक विकसित देश के रूप में हमारे सामने है। और वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के संविधान का, वहाँ के संविधान निर्माताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसी की बदौलत है कि आज जो बाइडेन जो भी नया राष्ट्रपति बना, उसके समय तक अमेरिका में शांतिपूर्ण रूप से सत्ताओं का हस्तांतरण होता रहा। ट्रंप ने काफ़ी रोड अटकाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में उसको सिलेंडर होना पड़ा। उसने ये अनाउंसमेंट करना पड़ा कि हम नवीन राष्ट्रपति को सत्ता हस्तांतरण करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जो संवैधानिक जो पृष्ठभूमि है, अमेरिका का संविधान 1787 में फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस द्वारा निर्मित हुआ और 1789 में ये संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। और 1791 में नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया। ये संविधान सन 2020 में की बात करें हम, तो अब तक 28 संशोधन इसमें हो चुके। और भौगोलिक दृष्टि से अगर इसका हम उल्लेख करें तो स्वतंत्रता के समय अमेरिका में सिर्फ 13 राज्य थे जिन्होंने ये घोषणा की कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और जब ब्रिटेन ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और 1776 में अमेरिका क्रांति हुई। और बाद के अंदर आज वर्तमान के अंदर अमेरिका के अंदर 50 स्टेट है और 2 राज्य संविधान है। वहाँ पे अमेरिकन स्टेटों के लिए अलग संविधान है और जो फेडरल संविधान है वो अलग है। 2 प्रकार की वहाँ नागरिकता है, जो हम पहले के वीडियो में बता चुके चीज़ को। अमेरिका की वर्तमान जनसंख्या करीबन 33 करोड़ है और यहाँ जिनको रेड इंडियन भी कहते हैं, ब्लैक लोग भी है। और जो साउथ अमेरिकन है वहाँ पे दास प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और बाद में जब दास प्रथा को लिंकन ने जब दास प्रथा को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया तो ये राज्य बहुत ज़्यादा विरोध में उतर आए। ये नहीं चाहते थे कि दास प्रथा अमेरिका में ख़त्म हुई, लेकिन अमेरिका में बहुत समय पहले ही दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका का जो संविधान है उसकी जो स्रोत है, उसके आधार है कि किस कारण से वहाँ का जो संविधान बना वो किस आधार पर है, उसकी क्या परंपराएं हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दल के कैबिनेट प्रणाली और संविधान में संशोधन, कांग्रेस द्वारा पारित कानून, लिखित संविधान, न्यायिक व्याख्याएं, राजनीतिक और नागरिकों की व्याख्याएं और प्रशासनिक निर्णय, ये सारे के सारे वहाँ के अमेरिका के संविधान के स्रोत या आधार जिसको अपन कह सकते हैं। अमेरिका के संविधान का जो विकास हुआ वह उपनिवेश काल के अंदर 1452 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई सबसे पहले। और फिर उसके बाद में वो स्वतंत्रता की ओर बढ़ा। 1776 में वाशिंगटन के नेतृत्व में क्रांति तथा इंग्लैंड से मुक्ति पाए और जो सर्वगीय व्यवस्था की स्थापना, राज्यों की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, शक्तियाँ सुरक्षित रखे, इसका उद्देश्य से एक संघ की स्थापना की गई वहाँ पे। और ये धीरे धीरे ये एक तरीके का अमेरिका का संविधान बनकर हमारे सामने, जो आज वर्तमान संविधान है अमेरिका का जो हम पढ़ते हैं, वो हमारे सामने बनकर
आया। अमेरिका का संविधान की जो इम्पोर्टेंस है कि किस कारण से अमेरिका का संविधान, वहाँ की दोहरी कार्यपालिका है, फेडरल सिस्टम है, न्यायपूर्ण पुनरावलोकन है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, वहाँ द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। ये सारे के सारे इसके एक अमेरिका का संविधान की मोटी मोटी विशेषताएँ। अमेरिका का संविधान की इम्पोर्टेंस है क्या, जेम्स ब्रेक जो अमेरिका संविधान एक महान भावना है, एक उत्कृष्ट एवं उदात्त रोपण है तथा वास्तव में शासन की नैतिकता का विजय, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कि वर्ल्ड में पहली बार अगर कोई संविधान आया लिखित में तो वो अमेरिकन संविधान है ये। और उसके बाद में जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए उन्होंने भी लिखित संविधान अपनाया, भारत ने भी अपनाया। 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र हुआ तो 1950 में जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ वो लिखित संविधान के रूप में विश्व का एकमात्र महाशक्ति के संविधान के रूप में भी इसकी इम्पोर्टेंस है। संघीय व्यवस्था का आदर्श मॉडल है, फेडरल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड की को देन है, ये भी अमेरिका संविधान की श्रेष्ठता है, यानी बहुत अच्छा संविधान है। और शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन जो है हमारे राजनीति विज्ञान का एक बहुत बड़ा विचारक रहा है और बाद में अमेरिका के संविधान निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये है शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन से सिद्धांत दिया, सेपरेशन पावर का सिद्धांत ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। संविधान की स्थिरता है, एक गतिशील संविधान के रूप में प्रासंगिकता इसकी, ये अमेरिका का संविधान की इम्पोर्टेंस है। और जो अमेरिका के संविधान की जो ऊपरी जो कांग्रेस है उसका जो ऊपरी सदन है जिसको हम सीनेट कहते हैं, वो अमेरिका के प्रत्येक स्टेट से 2 व्यक्ति चुनाव जीतकर अमेरिका के कांग्रेस के अंदर पहुँचते हैं। ये संपूर्ण अमेरिका के राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने का एक जो मॉडल है ये वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रियों में देखने को मिलता है। तो ये अमेरिका का संविधान की एक हमने आपको एक विषय एक उसकी इम्पोर्टेंस बताई।